आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में संजय गांधी पीजी कॉलेज मेरठ सरूरपुर, जो सीसीएस यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त रखती है। आज हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे असाइनमेंट की बात कर रहे हैं और मैंने आज टॉपिक लिया है एलन कॉलिन का 12 स्टेप। जो उनकी एक किताब की कुछ पंक्तियाँ हैं उनके ऊपर मैं बात करूँगा। एलन कॉलिन जो है एक थेरेपिस्ट थे, हवाई आइलैंड पे रहते थे और एक बारी उन्होंने कुछ लोगों से पूछा था कि एक हॉल में कि आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप से संतुष्ट नहीं हैं। तो उसमें लगभग 75% लोगों ने बताया कि वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है। तो फिर उन्होंने कुछ सुझाव दिए और आज हम उन सुझावों को के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ और खुशहाल रख सकते हैं और जो हम चाहते हैं उसको हम अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि टेल योर सेल्फ अ ट्रूथ। इसका मतलब है कि उन्होंने इसके लिए एक तरीका बताया कि आप एक पेपर लें, एक पेज लें और उसमें एक बीच में एक लाइन डालें और एक तरफ वो लिखें जो आप करना चाहते हैं, जो आप मन से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लिखें जो आप कर रहे हैं लेकिन उसमें आपकी इच्छा नहीं है, उसमें आपकी रुचि नहीं है। और अगर उसमें ज़्यादा गैप है तो आप उन चीज़ों पे ध्यान दें और उस चीज़ पे फोकस करें जो आप करना चाहते हैं। तो इससे आपको ये पता लग जाएगा कि क्या आप करना चाहते हैं, क्या आप नहीं करना चाहते हैं, किसकी वजह से आपको डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है। दूसरा बात उन्होंने बताया कि स्टार्ट स्लोली बट स्टार्ट। इसका मतलब है कि आप वो कार्य कीजिए जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती हो, अंदर से आपको अच्छा लगता हो। जैसे कुछ लोगों को मूवी देखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है। तो वो काम जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो आप वो कीजिए खाली समय में। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया स्टॉप स्लोली बट स्टॉप। स्टॉप स्लोली बट स्टॉप में एक मुख्य बात ये है कि आप उन कामों को मत कीजिए जिस काम में ज़्यादा समय लग रहा है या जिस काम को करने से आप अंदर से संतुष्ट नहीं हैं, और उस काम को धीरे 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 करके आप अवॉइड करिए। जैसे एक्स्ट्रा मीटिंग करना, अननेसेसरी किसी से बात करना और इधर उधर के कामों में ज़्यादा ध्यान देना जिसकी वजह से आप अपने आप को समय नहीं दे पाते। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को ज़्यादा समय दे पाएँ। चौथा पॉइंट इन्होंने बताया कि डिस्कवर योर सेल्फ स्मॉल टैलेंट। देखिए, इस लाइन पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम बचपन से, हम सभी के अंदर कुछ गुण होते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है जो हम खाली समय में करना चाहते हैं और उस चीज़ को हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आज की परिस्थिति में जब हमारे ऊपर बहुत सारे दबाव होते हैं, जिम्मेदारी होती है और समाज प्रेशर होता है और सोसाइटी का भी प्रेशर होता है और हम खुद भी एक तरह का प्रेशर ले लेते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों को छोड़ के एक गोल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं जो कभी रियलिस्टिक होता है, कभी अनरियलिस्टिक होता है। और अगर वो अनरियलिस्टिक हुआ, अनअचीवेबल हुआ, तो फिर हमारे अंदर डिससेटिस्फैक्शन की भावना आती है। अगर वो अचीवेबल हुआ लेकिन जो हमें अचीव करना था वो नहीं हुआ, तो उसमें भी हमें डिससेटिस्फैक्शन की भावना आती है। लेकिन सभी के बीच हमें कुछ समय अपने आप को देना चाहिए, अपने एक टैलेंट को डिस्कवर करना चाहिए कि हमें क्या पसंद है। हो सकता है हमें पेंटिंग करना पसंद हो खाली समय में, हो सकता है हमें म्यूज़िक सुनना पसंद हो खाली समय में, हो सकता है हमें मोटिवेशनल किताबें या फिक्शनल बुक पढ़नी पसंद हो। तो हमें उसके लिए अपने आप को समय देना चाहिए। और जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि टेल योर सेल्फ अ ट्रूथ, स्टार्ट स्लोली बट स्टार्ट, स्टॉप स्लोली बट स्टॉप एंड डिस्कवर योर स्मॉल टैलेंट। ये सभी चीज़ें आपको अंदर से खुशी देती है, प्रसन्नता प्रदान करती है। पांचवी बात मैं कहना चाहूँगा कि बीइंग टू चूज़ द थिंग दैट कनेक्ट्स यू विथ योर लाइफ। आप ऐसी चीज़ों को चुनें जो आपको अपने परिवार से, अपने ज़मीन से, अपने कम्युनिटी से आपको जोड़े, ताकि आपको एहसास हो कि भी आपके लिए भी कोई है, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि अधिकतर परेशानियां जो हमें वो इस वजह से होती है कि हम अपने आप को अकेला फील करते हैं। अच्छा, डोंट बेस योर डिसीजन ऑन फाइनेंशियल गेन। हमेशा फैसला ज़्यादा फाइनेंशियल गेन के लिए भी लेना ठीक नहीं होता है। उससे हमें एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा तनाव हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। और स्ट्रेस जो है आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है 21वीं सदी में।
जिस तरह कॉर्पोरेट जॉब है या अदर जॉब है, और फैमिली प्रेशर होता है लोगों के पास, सोसाइटी का प्रेशर होता है, और आदमी खुद अपने आप में कुछ प्रेशर ले लेता है अननेसेसरी में, जिसकी उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए हमें लगता है कि फाइनेंशियल गेन होना ज़रूरी है। लेकिन डिसीजंस जो है वो फाइनेंशियल गेन के लिए अगर हम लेंगे तो फिर वो कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है, नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, जिससे हमें बाद में काफ़ी कठिनाई होती है। तो उनका यही मानना था कि कोई भी डिसीज़न आपके फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं होना चाहिए, डिसीज़न आपकी पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए, सोसाइटी की पॉजिटिविटी के लिए होना चाहिए, आपके अपने इनर पीस के लिए होना चाहिए। तो अगर उस तरह से डिसीजन लेंगे तो हम ज़्यादा अपने आप को खुशहाल महसूस करेंगे। 7वां पॉइंट हम लेके चलते हैं कि फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम अंदर से हमारी इच्छा क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं। अगर कुछ सवाल हम अपने आप से पूछें जिसकी वजह से हम फैसले ले रहे हैं कि हम क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे हमें क्या मिलेगा, क्या वो सकारात्मक है, नकारात्मक है, उसके क्या पहलू हैं, किस प्रकार वो सोसाइटी के लिए ठीक है कि नहीं है, वो एथिकल है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों में जब हम एक परेशानी और द्वेष में फंस जाते हैं, कश्मकश में फंस जाते हैं, तो फिर हम अपने अंदर की आवाज़ को देखते हैं, जो हमारा इंट्यूशन होता है। और जहाँ तक मैंने समझा है, मैंने जाना है और एक परखा भी है कि इंट्यूशन जो है हमारी, वो कभी गलत नहीं होती है। वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे एथिकल वैल्यूज़ के लिए, एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए होता है। तो हमें अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। और अगर हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी काम में क्रिएटिव होंगे, प्रोडक्टिव होंगे और हैप्पी होंगे, और हम अपने आप को अंदर से काफ़ी खुशहाल और ऊर्जावान महसूस करेंगे। 8वें पॉइंट है, डोंट बी अफ्रेड टू चेंज योर माइंड। देखिए, परिस्थिति के हिसाब से हमें अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने डिसीजन को बदलना पड़ता है। तो उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें, लर्न हाउ टू रीसेट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। कुछ फैसले अगर हम लेते हैं तो फिर उसमें कठिनाई तो आती है। तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम अपने आप से बात करें, अपने आप को पॉजिटिव में रखें, पॉजिटिविटी रखें और प्रेयर करें। ये सभी तरीक़ों से अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस बात को ले आते हैं तो वो हमारे लिए एक सुखद पल होगा, और जिससे हम अपने आंतरिक खुशी को पा सकते हैं। अगला पॉइंट, लेट शो योर हैप्पी पाथ। तो अपने आप को एक खुशहाल रास्ते पे ले जाना चाहिए। अगला है, रीड द साइन। हमें उन सभी परिस्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, झांकना चाहिए कि क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, फाइनली टेक द रिस्क। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप। रिस्क हम तभी लेते हैं जब हम अपने आप में बिलीव करते हैं, अपने आप को समझते हैं। तो अगर हम इन सभी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम एक रिस्क ले पाएंगे, और वो रिस्क पॉजिटिव रिस्क होगा। मैं उसे रिस्क के तौर पे नहीं देखता हूँ, मैं उसे अपने आप में एक सेल्फ एनर्जी की तरफ देखता हूँ। वो रिस्क पॉजिटिव होगा, और जो हम सोचेंगे वो हमें मिलेगा, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस चीज़ को सोचे, जाने और समझें। देखिए, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समय कम था और ज़्यादा कुछ बोलना है, लेकिन कम समय होने के कारण कम बोल पा रहे हैं। और मेरा यही समझना और मानना है कि अगर हम अंदर से खुश हैं और अंदर से हैप्पी हैं तो हम कोई भी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन से ही दुखी हैं किसी काम के प्रति, तो कितने भी लगन से हमसे वो काम हो जाए लेकिन हम उसे कर नहीं पाएंगे। तो दुनिया में सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने मन की शांति। तो उस पर हमें काम करना चाहिए, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए, और कभी भी किसी भी चीज़ के ऊपर गलत, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा, जैसा सोचिएगा वैसा होगा।
तो इसीलिए चीज़ों को पॉजिटिव रखिए। और धन्यवाद आप सभी का मुझे ये मौका देने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे एफडीपी प्रोग्राम में लिया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई। उन सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।